क्लास 12 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लो जी आज मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका प्रश्न पत्र समझाऊंगा। सेट बी है ये, सेट ए मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया है, इसके बाद में मैं आपको अंत में सेट सी समझाऊंगा। घबराना नहीं है, तीनों पेपर को कंप्लीट कर लो और टॉप कर लेना है ना अर्धवार्षिक पेपर। और सिंपल है, बहुत ही सिंपल, क्योंकि सारा सॉल्यूशन तो दे रहा हूं मैं। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? भक्तिन जो थी वो झूसी की रहने वाली थी। कहाँ की भैया? झूसी की, ठीक है, सॉरी झांसी की, ये झूसी है ना। और यशोधर बाबू के आदर्श थे, यशोधर बाबू के आदर्श कौन थे? कृष्णदा, ठीक है। निम्न शब्दों में से तकनीकी शब्द है, निम्न शब्दों में से तकनीकी शब्द कौन सा है? अंगोछा, ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द कहलाते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना, अच्छा साफ साफ दिखेगा। काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं उन शब्दों को अपन कहते हैं अलंकार। रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना है, रीतिकाल की जो प्रतिनिधि रचना है वो है बिहारी सतसई। दिन कैसे ढलता है? जल्दी जल्दी, ठीक है। तीतरबाज युवक कहता था, वहां निमंत्रण पाकर भीतर गया। भक्ति काल के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम बताइए? रामचरितमानस। कवि हरिवंश राय बच्चन यौवन का उत्माद लिए फिरते हैं। लेखक आनंद यादव की मां धूप में कंडे थाप रही थी। रवि जो है पूर्व से निकलता है, इसका आ जाएगा यहाँ पर रवि, छोटी की मात्रा लिख देना बस। प्रबंध काव्य के दो भेद, महाकाव्य और खंड काव्य है। चलिए इसके बाद में अगला है आपका, ये है जोड़ी कविता के बहाने। कविता के बहाने कुंवर नारायण, ठीक है। ज्ञान मार्गी शाखा, इसका जाएगा कबीरदास। महादेवी वर्मा का जाएगा छायावाद। गंगोत्री का जाएगा उमा शंकर जोशी। रेडियो नाटक सीमित पात्र, ठीक है। कुलाधिपति का जाएगा तकनीकी शब्द। आख्यानक गीतिया का जाएगा आपका झांसी की रानी। चलिए द्विवेदी युग के दो निबंधकारों के नाम बताइए? सरदार पूरन सिंह, श्याम सुंदर दास। बच्चे जो है किसकी प्रत्याशा में होंगे? अपनी माता की। आधुनिक काल के दो महाकाव्यों के नाम आपको बताना है? साकेत और कामयानी। वैसे मैंने भर दिए, कम समय में आपको पूरी जानकारी मिल जाए इसलिए, ठीक है। घटना स्थल से किसी खबर का सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? लाइव। मंत्री मास्टर लेखक को क्या कहकर पुकारने लगे? आनंदा। और लेखक के पड़ोस में कौन महानुभाव रहते थे? भगत जी रहते थे। बाजार का जादू आंख की राह काम नहीं करता, असत्य। बिल्कुल साहब, सूझ नहीं पड़ने देता। 1 लाख रुपए लेके जाओ, घर वापस मत लाओ, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग नहीं होता है, था। असत्य। हाँ ही तो भी आदि निपात शब्द है, सत्य। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, सत्य। जयासी ने ब्रज भाषा के काव्य की रचना की, असत्य। कवि बच्चन मंत्री के वेश में लिए फिरते हैं, असत्य। बाजार अपने को किस प्रकार कृतार्थ करता है? गांव क्यों और किसता किसकी तरह कांप रहा था? राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक क्या करने लगे? लुट्टन अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करता है? भक्ति ने लेखिका को से कब और क्या प्रार्थना की? पैसे को देखने के लिए क्या देखना होता है? ठीक है। ये सारे प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में मिलेंगे, साथ में वार्षिक में भी आपको हेल्प करेंगे। देखिए 3 तरह के पेपर दे रहा हूं मैं, कोई फेक वाली चीज नहीं बताऊंगा, ओरिजिनल चीजें बताता हूँ, जो बताता हूँ सटीक। ये आपका सेट बी चल रहा है, सेट सी भी आपको देखना है ना। महाकाव्य खंड काव्य में अंतर, विरोधाभास अलंकार, सवैया छंद की परिभाषा देनी है, शब्द युग्म किसे कहते हैं, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। यहाँ से देख सकते हैं निपात शब्द का अर्थ बताना है, ठीक है। अच्छे मेहनत कर लीजिए, 5 पेपर दूंगा वार्षिक के लिए मैं। कितने? 5। जैसे अर्धवार्षिक खत्म होना है उसके बाद में आप चैनल पर देख लेना, ठीक है भैया। अच्छे से कंप्लीट करो आप तो। क्वेश्चन नंबर 15 है, भाषा की सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है? बच्चे किस बात की आशा में नीडों से झांक रहे होंगे? ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, यहां से देख लीजिएगा। इसके बाद में यहां से हो गया रघुवीर सहाय और अथवा हरिवंश राय बच्चन की काव्यगत परिचय देना है, ठीक है। और साहित्य परिचय देना है हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरि धर्मवीर भारती का, ठीक है।
धर्म पाठक की नहीं एकता का घोतक है। क्रिकेट के खेल विषय पर दो मित्रों के मध्य संवाद लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका अथवा है ये क्वेश्चन नंबर आपका 22,